अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्ग IAS एंड PHC क्लासेस। आज दोस्तों 5 जून है, 5 जून 2020। तो आज यहाँ पर हम 5 जून का द हिंदू का जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंट अफेयर होगा उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता दूं कि आज 5 जून को होता क्या है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बताइए। ठीक है, 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो आज मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एनवायरमेंट के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप नोट्स में ये नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारी आज की जो न्यूज़ निकल कर रही है, इंडिया चाइना डायलॉग टू फोकस ऑन 3 एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में जो 3 एरिया हैं उन पर फोकस करने की बात की जा रही है। आगे बन पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट जनरल ऑन एम टू रिटर्न टू प्री में 5 पोजीशंस। द फर्स्ट एवर टॉक बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज lieutenant generals over the weekend to is the tension on the line of actual control. LAC will focus on eastern Ladakh with the aim of मूविंग बैक टू द अर्लियर पोजीशन, सोर्स सेड ऑन थर्सडे। ठीक है, थर्सडे को बोला गया कि देखिए 2 कंडीशन, एक तो हमारी सबसे पहले LAC जो है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक यहाँ पे फोकस करने की बात की गई है, और दूसरी है 200 लद्दाख वाला जो हमारा रीजन है। ठीक है, जो लद्दाख में जो मूवमेंट होता है, एक ये वाला रीजन, तो हमारा पहला ये वाला होगा और सेकेंडरी हमारा ये वाला होगा। द फोकस ऑफ द टाल्स विल बी द गलवान एरिया, पेंगोंग, टेसो एंड गोगरा। ठीक है, एक गलगांव एरिया है जो ये वाला, तो थर्ड इस पर फोकस करने की बात की गई है। नीचे देखेंगे अपन, द जनरल ऑफिसर कमांडोइंग ऑफ द ले रिक्वायरमेंट 14 कॉप्स विल लीड द इंडियन डेलीग्रेशन एट द टॉक्स टू हेड एट द चुशुल मोल्डो बॉर्डर। ठीक है, चुशुल मोल्डो जो बॉर्डर है उस पर भी नज़र रखने की बात की गई है। कुल मिलाकर देखो दोस्तों, यहाँ पे जो एक पिक्चर हमको दिखाई गई है, प्रिपेयरिंग द ग्राउंड एट लैंडिंग एंड रनवे स्ट्रिप बेइंग एंड एनाटंग डिस्ट्रिक्ट आमिद द बॉर्डर टेंशन। ठीक है, तो जो 3 हमारे एरिया हैं यहाँ पर जो फोकस करने की बात की गई है, क्योंकि यहाँ से हमको ज़्यादा खतरा है, ज़्यादातर चाइना अटैक भी कुछ मतलब हमला कर सकता है तो यहीं से कर सकता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ निकल के आ रही है, न्यू SOPs फॉर होटल मॉल्स। ठीक है, SOPs क्या है दोस्तों? तो ये स्टैंडर्ड, इसका फुल फॉर्म जो है SOP, इसका फुल फॉर्म दोस्तों स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पोजीशंस फॉर होटल एंड मॉल्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि होटल और मॉल्स को खोलने के लिए कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पोजीशन बतलाई गई हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन सबसे पहले ग्राफ को देखेंगे, रैपिड राइज। ठीक है, कंट्री यहाँ पे एवरेज न्यू केसेस ब्राज़ील में कितने हैं? 20,825। ठीक है, US में 18,538, रशिया में 7,523। ठीक है, और हमारे इंडिया में है दोस्तों अभी मतलब एवरेज न्यू केस आए हैं 7,342, और हमारे दोस्तों यहाँ जो टोटल जो 2,26,597, ये हमारे टोटल। तो हमारी इंडिया की पोजीशन अभी कोविड में कितनी है? तो हमारी ये 4th रैंक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कितनी रैंक है, यहाँ पे 4th रैंक है। ठीक है हमारी। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि ये जो SOPs की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे एरिया में खोले जाएंगे जो एरिया कंटेनमेंट जोन में नहीं आते। कंटेनमेंट जोन ये क्या होता है दोस्तों? कंटेनमेंट जोन। ठीक है, अब देखो जैसे ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पे भी करीब 50 करीब यदि केसेस हैं कोविड के। ठीक है, तो ये एरिया क्या वो कहला जाता है? कंटेनमेंट जोन बोला जाता है इसको।
तो होटल और मॉल्स जो खोलने की बात की जा रही है, तो ऐसे जगह पर इनको खोला जाएगा जहाँ पर वो एरिया कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर है, और उनको कुछ नॉर्म्स लेकर के खोला जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जैसे बताया गया है कि इनकी ऑपरेटिंग जैसे 50% स्टाफ रहेगा, ठीक है, और हमारे जैसे कोई भी आएगा तो वहाँ पे उसकी थर्मल स्कैनर की जाएगी, ठीक है, उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा सैनिटाइज़र के द्वारा। ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। एक क्वेश्चन एक यहाँ का सुप्रीम कोर्ट का है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन इंटरेस्ट ड्यूरिंग मोरेटोरियम, मतलब जो ये इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्वेश्चनाइड द RBI regulatory package requiring the continuation of payment of interest on bank loans. The 3-month moratorium during the pandemic lockdown is failed on one hand granting moratorium and then payment of interest. This is detrimental. These are unprecedented times. यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि जो यहाँ पे लॉकडाउन में जो कुछ RBI की जो शर्तें आई हैं उस पर क्वेश्चंस कर रहा है RBI की। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है आप मतलब कैसे एकदम से घटाए जा रहे हैं, और बैंक लोन्स में भी मतलब उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। जैसे अनलॉक फर्स्ट हुआ है और जैसे लोन्स की बात की जा रही है, ठीक है, कुछ फंडिंग अपन को दिया जा रहा है हमारे PM के द्वारा, तो उनकी वो लिबरलिटी की बात कर रहे हैं क्या, जिसमें लिबरल इतना हो जाए लोन जिसमें हर एक व्यक्ति को मिल पाए जिसको उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर उसने RBI को सुप्रीम कोर्ट ने RBI के ऊपर क्वेश्चन टैग लगाया हुआ। लेकिन न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है दोस्तों, 26 lakhs migrant in a highway houses official data, ठीक है। अदर गवर्नमेंट फिगर्स इंडिकेट अंडरएस्टिमेशन ऑफ अ नंबर। 26 लाख जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो माइग्रेट हुए हैं, ठीक है, ऑफिशियल डाटा हमको ये मिला है, ठीक है। द चीफ लेबर कमिश्नर ऑफिस हैज़ काउंटेड ओवर 26 lakh migrant workers standards across the country, of which 10% are in relief camps or shelter homes, while 43% are in situation work precision, 46% are in अदर क्लस्टर्स, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि जो 26 लाख जो है क्या हो गए हैं, माइग्रेट हो चुके हैं अभी तक, और जो है 23 या 25% के अभी भी वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं जहाँ पर अपने वर्क प्लेसेस पे, ठीक है फ्रेंड्स। ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट थी अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक न्यूज़ दोस्तों ये निकल के आई है, सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर स्टेट टू डिवाइसेस कॉमन पास सिस्टम फॉर NCR, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि कर्ज इंटर स्टेट मूवमेंट अगेंस्ट MHA गाइडलाइन प्लीज, जो MHA जो की गाइडलाइन आए तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक ऐसी गाइडलाइन बनाओ जिसमें कॉमन पास सिस्टम हो, ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जा सके, आ सके, आसानी से उनका आवागमन हो सके, ठीक है, और एक कॉमन पास सिस्टम हो, एक कॉमन पास हो जाए जो सेंटर के जितने भी स्टेट्स हैं तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उनका आवागमन प्रतिबंधित ना हो, कंटिन्यूटी उनकी बनी रहे। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ठीक है। तो एक न्यूज यहाँ पे ये निकल के आ रही है अपनी। फिर दोस्तों एक न्यूज ये है, स्मॉल ड्रॉप इन जॉबलेस इन 2018 एंड 19। यहाँ बताया गया है दोस्तों कि जो हमारा इस जॉबलेस का जो आंकड़ा था यानी अनएम्प्लॉयमेंट का, तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो आंकड़ा था उसके बारे में बात की जा रही है। इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट इम्प्रूव फ्रॉम द 45-year हाई ऑफ 6.1 इन 2017 एंड 18। जो 17 और 18 का जो डाटा था तो 6.1% अपनी क्या थी, अपनी जॉबलेस की रेट थी, ठीक है, टू 5.8, 6.1 से 5.8, ठीक है। फिर इन 2089 सेज द लेटेस्ट पीरियड लेबर फोर्स सर्वे रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इन एम्प्लॉयमेंट ऑन थर्सडे को एक रिपोर्ट आई है
ठीक है, जिसको किसने जारी किया है? स्टैटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स ने, सांख्यिकी डिपार्टमेंट ने। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया है कि 6.1 17-18 में थी और 5.1 18 और 19 में थी, यानी कि 6.1 थी पहले। ठीक है, अब कितनी हो गई? 5.8। तो ये क्या हुई है? अभी क्या हुई है हमारी? ये घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है, इसमें हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो घट रही है। ठीक, बेरोजगारी हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों ये आया है। एक न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, कोविड-19 केसेस इन दिल्ली अक्रॉस 25,000 मार्क। दिल्ली रिपोर्टेड 1,359 न्यू कोविड-19 केसेस इन द लास्ट 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 1,359 कोविड के नए केस आए हुए। ठीक है, टेकिंग द टोटल टू 25,004 said a health बुलेटिन रिलीज इन थर्सडे को एक डाटा रिलीज़ किया गया है, जिसमें उन्हें बताया गया है कि जो 25,004 जो टोटल मेंबर्स हैं, ठीक है, टोटल मेंबर्स हैं जो कि यहाँ पे दिखाई दिए हैं, मिले हैं। दिस इज़ द सेकेंड बिगेस्ट सिंगल डे जंप इन द नंबर ऑफ केस रिपोर्ट इन द सिटी, द हाइएस्ट स्पाइक ऑफ 1,513 केसेस आर रिकॉर्डेड ऑन वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे को कितने मिले थे केस? यहाँ पे 1,513 मिले थे। अब यहाँ 1,000, मतलब दिल्ली में जो आंकड़ा हो रहा है वो क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, कोविड का जो आंकड़ा यहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है तो क्या होते जा रहा है? धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज एक मिल कर दोस्त, कट प्राइसेस क्लियर बिल्डिंग स्टॉक, गोयल। ठीक है, गोयल को मतलब पीयूष गोयल जो हमारे मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर टेल्स रिटेलर्स आर सिचुएशन नॉट गोइंग टू इम्प्रूव इन हरी। मतलब जो कट बोल रहे हैं कि जो इनके जो बिल्डिंग के जो मतलब स्टॉक हैं उनको क्या करना, उनमें भी कट कर लगाना है। मीन्स जैसे तो मिनिस्ट्री हमारे डिपार्टमेंट के जो गोयल साहब हैं, तो उनका कहना है कि अभी अपन को इतनी जल्दबाजी हमको नहीं करना। यूनियन रेलवेज एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, ठीक है, जो रेलवे और कॉमर्स मिनिस्टर के मंत्री हैं, ठीक है, पीयूष गोयल, वो उनका कहना है आस्क्ड बिल्डर्स टू कट प्राइसेस एंड क्लियर अनसोल्ड इन्वेंट्री बाय सेलिंग एट द एनी प्राइस दे गेट नाउ एज थिंग्स नॉट गोइंग टू इम्प्रूव इन हरी। मतलब इनके पास जितना ही स्टॉक है तो इनको अपने हिसाब से प्राइस जो है लगा करके अपना हरी करके इनको जल्दी करके इनको आप सेल कर सकते हैं। मिस्टर गोयल वाज स्पीकिंग एट क्लोज डोर ऑनलाइन मीटिंग ऑर्गेनाइज बाय बिल्डर्स बॉडी नेशनल रियल इस्टेट। ठीक है, उनका कहना है कि आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं रेरा से। ठीक है, ही इज हार्ड सेइंग इन वीडियो रिपोर्टली टेकन एट द मीटिंग विच हैज़ गॉन वायरल। ठीक है, तो बताने कि आप मीटिंग कर सकते हैं और आपके पास जो भी स्टॉक हो जितनी भी बिल्डिंगों का उनको आप अभी सेल कर सकते हैं, उनकी अथॉरिटी आ चुकी है यहाँ पर। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी इम्पोर्टेंट है। एक यहाँ पे कोविड की न्यूज आ रही है दोस्तों कि सम प्राइवेट हॉस्पिटल्स टू बी फुली ट्यून्ड इनटू कोविड-19 फैसिलिटीज़। जो मतलब प्राइवेट अभी क्या हो रहा था, जो कोविड का इलाज चल रहा है, ठीक है, वो कहाँ पे चल रहा है? ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, मनीष सिसोदिया दिल्ली के, ठीक है, तो उन्होंने बोला विचार टू सिक्योर 20% बेड्स for COVID-19 patient and keep the rest the other will be completely converted to COVID-19 treatment facilities। ये जो प्राइवेट जितने हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के, तो उनमें 20% बेड्स जो है आपको कोविड के लिए क्या रखना पड़ेगा? रिजर्व रखना पड़ेगा।
इनमें द गवर्नमेंट हैड ऑर्डर्ड all private hospitals with 50 or more beds to set aside 20% of their bed strength for COVID-19 पेशेंट। ठीक है, यहाँ को 20% बेड COVID-19 के पेशेंट्स के लिए रिजर्व रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने न्यूज इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ दोस्तों थोड़ा सा कि हरियाणा गवर्नमेंट ओपन स्कूल फ्रॉम जुलाई। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन चल ही रहा है। ठीक है, अनलॉक पहला हो चुका है लेकिन वो भी काफ़ी कंडीशनों के साथ हुआ है। तो यहाँ पे एक न्यूज़ हरियाणा से निकल के आ रही है कि हरियाणा जो गवर्नमेंट है वह जुलाई में स्कूलों को खोलने की बात कर रही है। बसेस स्टार्ट प्लेइंग ऑन इंटर स्टेट रूट फ्रॉम वेडनेसडे। ठीक, और जो बस जो है इंटर स्टेट यानी कि राज्य और स्टेट के बीच में के रूट में बस जो है चलने लगेंगी। द हरियाणा गवर्नमेंट विल रीओपन स्कूल्स इन अ फेस्ड मैनर अक्रॉस द स्टेट फ्रॉम जुलाई। फ्रॉम वेडनेसडे इट resumed playing on buses on inter-state route that were discontinued amid the lockdown following the COVID-19 आउटब्रेक। ठीक है, उन्होंने बोला कि अब इसको क्या है कोविड-19 के चलते जैसे कोविड-19 होता है इसमें क्या करना है, हमको स्कूलों को रीओपन करना है जुलाई से। उसमें भी दोस्तों उन्होंने काफ़ी कंडीशंस बताई हैं कि जैसे हर स्टूडेंट को मास्क और सैनिटाइज़र रखना ज़रूरी होगा। ठीक है, और जो है स्कूलों को भी सैनिटाइज़ किया जाएगा। सारी फैसिलिटीज़ की बात उन्होंने करी है। फिर दोस्तों एक यहाँ पे आ रही है अमित कर्ब्स मुस्लिम्स अरेंज फॉर क्रिमिनिंग ऑफ पंडित नेवर। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आज तक तो दोस्तों जितनी न्यूज आती थी, ठीक है, मुस्लिम और उनकी एनिमी की ही आती थी, लेकिन एक अच्छी यहाँ पे न्यूज आई है कि अमित कर्ब जो मुस्लिम जो है अरेंज क्रिमिनल मतलब जो मुस्लिम और यहाँ पे पंडित के नेबर द बॉडी वाज कैरीड बाय देम फॉर लास्ट रिटीज ऑन द वैली एट अ टाइम व्हेन funerals are restricted to close family members in red zones due to the COVID-19 scare. A group of local Muslims joined a Pandit family in the last raids as just around a dozen Pandit family are left in Bandipur Kholusa village after upsurges of military in the 1990s। उन्होंने बताया यहाँ पर कि जो जिसके मतलब जो हमारे जो भी मुस्लिम फैमिली जो कंटेनमेंट जो एरिया के अंतर आ रहे हैं, तो यदि मान लो जो बाहर हैं, ठीक है, तो यदि सपोर्ट किए तो जो उनके जो नेबर हैं वो पंडित हैं उनसे भी नेबर मतलब हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू का थोड़ा सा यहाँ पे मेल देखने को हमको मिल रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में काफ़ी सहानुभूति की बात की जा रही है। यहाँ पे एक यूपी का न्यूज़ आ रहा है। यहाँ पे यूपी मिनिस्टर्स टू अंडरगो कोविड-19 टेस्ट। ठीक है, यूपी मिनिस्टर का कहना है सुरेश खन्ना अ सीनियर मिनिस्टर इन द उत्तर प्रदेश केबिनेट एंड हैड डिसाइडेड टू अंडरगो अ कोविड-19 टेस्ट डेज ऑफ द विजिटेड हॉस्पिटल इन मेरठ वेयर पॉजिटिव पेशेंट वेयर रिपोर्टेड। ठीक, उन्होंने गए और वहाँ पर जाकर के उन्होंने रिपोर्ट देखी। ठीक, होती हो यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है नहीं। फिर दोस्तों नेक्स्ट अपन देखेंगे कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अपन दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट न्यूज़ को ही फोकस करेंगे जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है हमारा न्यूज़। देखिए हमारा जो इसमें IR जो है ना, IR से संबंधित न्यूज़ यहाँ पे देखिए, जो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि चाइना और US के रिलेशंस में आप लिखिए, तो यहाँ पे कंटेनमेंट आप करेंट का डेटा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, चिल इन US चाइना रिलेशन। ठीक है, यानी कि चाइना और US के रिलेशन क्या है, ठंडे पड़ गए हैं। अब बाइनरी चॉइस बिटवीन द US एंड चाइना इज लाइकली टू टेस्ट इंडिया कैपेसिटी टू मेंटेन स्ट्रेटजिक एंड डिसीजनल ऑटोनोमी। ठीक, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इंडिया है और यहाँ पर जो चाइना, इनमें रिलेशन ठंडे क्यों पड़े। इसको कहना क्या है दोस्तों, बताया गया कि जैसे जैसे देखिए स्थितियाँ क्या, पहले भी चाइना और सबसे पहले तो हम देखें कि चाइना और जो US है दोनों जो है क्या है, हायरली मतलब डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, लेकिन और दोनों बड़ी और इनकी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी भी इनकी
बहुत बड़ी है, ठीक है। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, ठीक है। इन जब से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो सरकार जो बनी थी, तो इनके बीच में जो हुआ था, तो पहले तो रिलेशंस काफ़ी पहले से भी मतलब नॉर्मली रहे नहीं। इन लोग के बीच में जो क्लेशेस रहे ही थे। जैसे जैसे कोविड-19 आया, ठीक है, तो उसमें आने के बाद उसके और भी स्थितियां जो हैं गंभीर होती गई, और गंभीर होने के साथ साथ धीरे धीरे यहाँ की परिस्थितियाँ चेंज होती गई। यहाँ पर देखने को मिला है, जैसे यहाँ पे लिखा है, एसली ऑफ रिवेंट अनाउंसमेंट ऑफ चाइना बाय US President Donald Trump is a clear indication that the competition between the US and China is likely to sharpen in the post-COVID world. On May 29, the Trump administration added it should revoke Hong Kong special trade status अंडर US लॉ द एडमिट। यहाँ पर देखिए जो चीन के कंट्री है हांगकांग, वहाँ से हांगकांग के और USA के जो यहाँ पे इनके बीच में व्यापार होता है, इनके बीच में जो US ने था काफ़ी वहाँ पे वीज़ा की बात करी, और इन्हें उनमें काफ़ी चीज़ें कंडीशन लगा दी है, ठीक है, तो हांगकांग के आने में नहीं आने में कॉम्प्लिसिटी इन चाइना राइसेस, ठीक है। इससे चाइना भी अमेरिका के प्रति थोड़ा बहुत रुष्ट होने लगा। डायरेस्टिंग रियल पर्पस, यहाँ पे स्थितियाँ जो इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती जा रही हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल है दोस्तों, इसको एक बार पूरा पढ़िएगा आप, और पढ़ने के बाद कमेंट में जो भी समझ में आए तो आप मुझे मैसेज करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल हमारा है दोस्तों, तो स्ट्रॉइंग टेंशन, ठीक है, जो आप हमने अभी पढ़ा उसी से थोड़ा सा दिया गया है कि US एंड चाइना मस्ट रिब्यूट म्यूचुअल ट्रस्ट टू अवॉइड अ न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है, कि एक जो चाइना और US अपने जो है काइंडनेस दयालुता को भूल करके नए स्थिति की कोल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। द US गवर्नमेंट डिसीजन टू बार पैसेंजर प्लान फ्रॉम China from June 16 in, but another in state of rising tension between the two countries. Launched in 2018 is yet to be resolved fully, ठीक है। बताया गया है कि जो इन दोनों के बीच में जितने भी क्लेशेस हैं 16 जून से स्टार्ट हुए थे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये रिसॉल्व हो जाएंगे। इन रिसेंट मंथ मिस्टर ट्रम्प एंड अदर official in the administration and the attacked China over the handling of the COVID-19 pandemic। एक्चुअली हुआ क्या था दोस्तों, पहले तो इन दोनों के बीच में रिलेशन ठीक ठाक पहले से भी नहीं थे, लेकिन जैसे कोविड आया, ठीक है, कोविड-19 जैसे आया है, तो इसके आने के बाद क्या है, खींचातानी और हो गई है, ठीक है, और इनके जो बीच रिलेशंस और भी बैड होते जा रहे हैं। हैज़ आल्सो डिसाइडेड टू एंड हांगकांग स्पेशल, हांगकांग वाला जो मैंने मामला यहाँ पे बताया था उसको यहीं पर वो यहाँ पे भी मेंशन कर रहे हैं, दोनों सेम ही ज़्यादातर। इस यहाँ पर स्काई रॉकेटिंग टेंशन, मतलब इन दोनों में स्काई रॉकेटिंग मतलब व्यापार और काफ़ी चीज़ें में बीच में क्या तनातनी US में चले जा रही है, इसका कुछ आया है, ठीक है। इसको भी जो आर्टिकल दोस्तों इसको भी अच्छे से थोड़ा पढ़िएगा, ठीक है। जब आप IR के क्वेश्चन का आंसर जब लिखेंगे ना, IR जो आता है हमारे IS में, तो IR के जो क्वेश्चन में जो कभी क्वेश्चन आता है तो अपन इंडिया और चाइना और USA के क्या रिलेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अपन को क्या होता है, अपन करंट का मैटर डालते हैं ना, करंट का जब डालते हैं तो अपन को क्या होता है, करंट का और जो अपनी हिस्ट्री इन दोनों को मिला के आंसर लिखते हैं ना, तो अपन को मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो है IS के लिए बेस्ट है, इसलिए आर्टिकल ये आप पढ़ा ज़रूर करें, ठीक है। अब मैं प्रोवाइड करा दिया करूँगा आपको ग्रुप में पेपर, तब इसको पढ़ा करें। नेक्स्ट अपन आते हैं दोस्तों, एक यहाँ पे एक मनमोहन बहादुर का एक आर्टिकल यहाँ पे आया है, स्विस चीज चेस एंड डिफेंस रिफॉर्म। डिफेंस में सुधार करने की बात कर रहे हैं कि जो स्विस टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, उसके अनुसार ही हमारे यहाँ के जेट विमान बनाए जाए। द होल्स इन द 3 चीज स्लाइसेस कंप्रेजिंग द डिफेंस सेट ऑफ मस्ट अलाइन फॉर अ नेशन टू बी प्रिपेयर्ड मिलिट्री, ठीक है। यदि मिलिट्री को हमको प्रिपेयर करना है तो यहाँ पास हमको जो स्विस चीज़ जैसे हमारी रिफॉर्म है यहाँ पर करने की बात की जा रही है। द स्विस चीज एंड मॉडल इज अ सोसाइटेड विथ एक्सीडेंट
investigation in an organization on a system. A system consists of multiple domain of layer, each having some shortcoming. These layers are visualized in the model of slices of Swiss cheese, with the holes in them being the imperfection. Normally weakness get some point the holes in every slices aligned to let a hazard pass through and use an accident. ठीक है, तो इनके बारे में यहाँ पर इनने बात करी। ये इसके आप इमेज में भी देख सकते हैं। इस टाइप से हमको रिफॉर्म करने की बात की जा रही है। ये भी आर्टिकल अच्छा दोस्तों, इसको भी पढ़ना है आप लोग। ठीक है, जहाँ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करना मेरे को। एक नेक्स्ट न्यूज़ जो अपने दोस्तों आपने देखा ही होगा, काफ़ी इस समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में देखें, सारे प्लेटफॉर्मों में इस समय ये वाली न्यूज़ काफ़ी जो चर्चा के विषय बन गई है, जो केरला की हुई है। किलिंग गजा, कल्चर ऑफ एक्सप्लोटेशन लेड टू द पेनफुल डेथ ऑफ एलिफेंट इन केरला। एक जो एलिफेंट थी जो कि प्रेग्नेंट थी, उसकी यहाँ पे डेथ हुई है। ठीक है, बहुत पेनफुल डेथ हुई है। यहाँ पे क्लीन गजा, गजा मीन्स एलिफेंट होता है, गज इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गज। ये हिंदी शब्द है यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, गज। तो हिंदी शब्द इसको इंग्लिश में लिखा गया है कि गजा। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों, यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा पेनफुल डेथ हुई है। उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है कि कैसे उसके साथ हुआ। एक्चुअली हुआ क्या है दोस्तों केरला में कि एक दोस्तों एलिफेंट थी जो कि प्रेग्नेंट थी। ठीक है, तो उसको क्या हुआ, पाइनएप्पल के अंदर कुछ क्रैकर्स, विस्फोटक पदार्थ टाइप से भर के उसको क्या किया गया, खिला दिए गए। जैसे वो विस्फोट उसके मुंह पे हुआ, ठीक है, तो वो जा करके पानी में खड़ी हो गई और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो वहाँ से की जो मानवीय की वहाँ की दुर्दरता है कि मानो वहाँ मतलब कैसे भाई बर्बाद हो गए हैं इतने। उनकी है कि ऐसा है कि ऐसे में तो कोई भी जानवर जो है मानव पर विश्वास ही न करेगा। ठीक है, ऐसी ऐसी उनकी परिस्थितियाँ वहाँ पर ख़राब हो रही है दोस्तों। इस समय जो हमारा न्यूज़ में है, आप किसी प्लेटफॉर्म में देखें, आप फेसबुक में देखें, चाहे आप व्हाट्सएप में देखें, काफ़ी न्यूज़ पर ये न्यूज़ वहाँ पर वायरल हो रही है। काफ़ी लेकिन दुखद घटना है, ये जैसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि मानव और जो हमारा मनुष्य है, ठीक, मानव है और हमारे जानवर हैं, इन दोनों का दोस्तों जो रिलेशंस है वो काफ़ी मार्मिकता भरा और काफ़ी विश्वासपूर्ण है। यदि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है दोस्तों, यदि आप यहाँ पे आप इनके ऊपर यदि आप ऐसा बर्ताव करेंगे तो फिर जो जानवर जो हैं तो आपके ऊपर बताइए बिलीव कैसे करेंगे, सोचने वाली बात है ना। ठीक है, इसलिए इन दोनों के बीच में रिलेशंस को तार तार करने वाला एक मामला सामने आया है जो कि काफ़ी टाइम से न्यूज़ पर हुआ है। तो दोस्तों हमें ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ की। ये भी आर्टिकल अच्छा है, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप, एनवायरमेंटल में लिखने के हिसाब से अच्छा है। देखिए उसके यहाँ पर भी यही बनाया गया है। ठीक है, जो मैंने बताया था ना फेडरल पॉलिसी का। फिर दोस्तों नेक्स्ट न्यूज यहाँ हमारे यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए बीजेपी गिविंग कॉम्युनल कलर इन अ किलिंग ऑफ एलिफेंट इन केरला। जैसे उनकी किल हुई थी उसके लिए इन्होंने क्या एलिफेंट की स्टेइंग इन द विथ सैंड। अजय रावत गिविंग फाइनल टचेस टू अ सैंड स्कल्पचर ऑन ऑफ एन एलिफेंट इन अ पुष्कर में उन्होंने रेत का एलिफेंट बनाया हुआ है। फिर दोस्तों यहाँ पे कोई न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फिर नहीं है दोस्तों। फिर दोस्तों आज यहाँ एक न्यूज ये दिखने को मिल रही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मीट्स स्ट्रेंथेस्ट टाइज। ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है देखिए मोदी जी यहाँ पे हमें पीएम जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मीटिंग कर रहे हैं वहाँ के रिलेशंस के लिए। ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे अपने को मिलती है,
फिर दोस्तों अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यहाँ पे न्यूज़ दिख नहीं रही है हमें, हमारी जितनी मैंने बताई वही थी, इसके अलावा तो बस यही थी दोस्तों आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जितनी हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उनको मैंने कवर कर दिया। आशा करता हूँ कि आपको ये न्यूज़ काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको यदि पसंद आया दोस्तों इसको लाइक करें। ठीक है, इसको आपको करना क्या है दोस्तों, तो हमारे चैनल को आप सबसे पहले क्या करें, लाइक करें। ठीक है, फिर हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों कि इसमें से यदि आपने बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो जो भी हम डेली बेसिस पे यहाँ पे द हिंदू का हम रिव्यू करते हैं, तो डेली बेसिस पे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाएगा, ताकि ये वीडियो आपका छूट नहीं पाएगा। और दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारी जो मुहिम है ना दोस्तों, तो हमारी मुहिम में कि हम यहाँ पे निःशुल्क पढ़ाते हैं। ठीक है, कोई शुल्क लगता नहीं है, आपका नेट ही बस लगता है। तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि इसको जो बेनिफिट्स हैं सभी बच्चों को मिल पाए, सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।